ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 तो हमारा चैप्टर चल रहा है 1 क्रिएट एंड स्प्रेडशीट। क्रिएट ए स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट यानी कि वर्कबुक जो हम बनाते हैं जिसमें एक्सेल में हम वर्क करते हैं, उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो चलिए आगे इसमें देते हैं। पेज नंबर जो दिया है हमारा, पेज नंबर दिया है 129। तो 129 पे हेडिंग है ओपनिंग ए वर्कबुक। अगर हमें अपनी वर्कबुक को ओपन करना है, कैसे हम अपनी वर्कबुक को ओपन करते हैं, तो चलिए क्या कहा है देख लेते हैं। ओपनिंग ए वर्कबुक, ठीक है भाई। जो फाइल हमने पहले से सेव की है, अगर हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं, यानी कि अगर हम वर्ड में सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स होता है, एक्सेल में सेव करते हैं तो वो हमारी वर्कबुक होती है। तो हम यहाँ पर वर्कबुक बोलेंगे क्योंकि हमारा ये जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स है इसको वर्कबुक बोला जाता है। तो कोई भी फाइल अगर हमारी सेव है, उसको हमें देखना है एक्सेल में, तो कैसे हम उसको देखते हैं। एक तो मेथड होता है कि आप कंप्यूटर में बाहर हो, कहीं से भी आपको किसी भी फाइल को देखना हो तो अलग है। एक मेथड ये है कि आप जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं उसको देखना है, तो उसको कैसे देखते हैं। तो देखिए पहले वाला क्या है, आप अगर आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बाहर हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप नहीं चला रहे हैं, केवल कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर में आप किसी फाइल को खोलना चाहते हैं, तो उसका मेथड तो ये है, वो आपको माई डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सेव करता है, तो वो मिलेगी आपको माई डॉक्यूमेंट्स में। अदरवाइज आपने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से किसी और जगह सेव की हो, किसी और लोकेशन में सेव की हो, तो किसी और लोकेशन में सेव करें। तो हमें इससे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमारा चल रहा है एक्सेल। तो एक्सेल में हम कैसे अपनी वर्कबुक ओपन करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैसे करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। ऑफिस बटन होता है आपके एक्सेल में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 4 रेक्टेंगल बॉक्सेस आते हैं, उसको ऑफिस बटन बोलते हैं। या फिर आप एक्सेल 2010 चला रहे हो या फिर एक्सेल 2005 चला रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल टैब। जैसे हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब होता है, ऐसे ही फाइल टैब होता है, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर ओपन, ओपन ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ओपन ऑप्शन पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स जिसको बोलते हैं। उसमें बहुत सारी फाइल्स आपको नजर आएंगी। ओपन डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी फाइल होंगी, बहुत सारी वर्कबुक होंगी। तो उसमें जो आपकी वर्कबुक है, आप उसे देखकर क्लिक कर दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगी और ओपन कर दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही है तो नीचे फाइल नेम का ऑप्शन होता है, उसमें आप सर्च कर लीजिए, सर्च फाइल नेम। फिर ओपन का बटन होता है, ओपन बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। कहाँ क्लिक कर देना है, ओपन बटन पर। ओपन बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, तो जो आपकी फाइल है जो आपने सर्च किया है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने फाइल टैब पे क्लिक किया, उसके बाद एक मेन्यू खुलती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसमें ओपन ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर अपनी फाइल को देखना है, फाइल दिखे तो उस पर क्लिक करिए। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल खुल जाएगी। अगर आपको आपकी फाइल दिखाई नहीं दे रही है तो वहाँ पर फाइल नेम का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर फाइल का नेम टाइप कीजिए, वो फाइल आपकी नेम से टाइप होके आ जाएगी। उस पर क्लिक कीजिए, फिर भी आपको ओपन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। बुक में क्या कहा है, बुक में कहा है स्टेप 1 क्लिक फाइल टैब, सेम जो मैंने आपको बताया। क्लिक ओपन ऑप्शन बिल्कुल सेम। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर योर वर्कबुक इज स्टोर, वो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपकी वर्कबुक है। यानी कि अगर आपने माई डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया है तो वो लोकेशन से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई माई डॉक्यूमेंट्स में मिल जाती है, या फिर आपने कहीं और सेव किया है, यानी कि जहाँ सेव किए वो लोकेशन ढूंढ लीजिए। सेलेक्ट द वर्कबुक एंड क्लिक ओपन बटन, और जो अब आपको मिल जाए तो वर्कबुक को सेलेक्ट कीजिए और ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करते ही क्या होगा, आपकी फाइल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो ये मेथड है किसी भी वर्कबुक को खोलने का। नेक्स्ट हेडिंग भी है हमारे पास क्लोजिंग वर्कबुक। अगर हमें किसी वर्कबुक को क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज। तो क्लोजिंग इधर ले लेते हैं भाई। वर्कबुक को क्लोज करने के 2 से 3 स्टेप्स हो सकते हैं, 2 से 3 मेथड है, इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके आप वर्कबुक को क्लोज कर सकते हो। क्या कहा है, टू क्लोज ए वर्कबुक यू नीड टू क्लिक द क्लोज बटन फाउंड ऑन द राइट एज ऑफ द टैब बार जस्ट बिलो द टाइटल बार। पहला मेथड ये है, जो हमारी टाइटल बार होती है सबसे टॉप पर। टाइटल बार कहाँ होती है, हमारे एक्सेल में सबसे टॉप पर, उसके राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर ये क्रॉस का बटन होता है जिसको हम क्लोज बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, क्लोज बटन। फर्स्ट मेथड ये है, आप इस क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए तो भी आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेटली यू मे आल्सो क्लोज ए वर्कबुक बाय क्लिकिंग ऑन फाइल टैब फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। दूसरा मेथड क्या है, फाइल टैब पे जाना है, क्लोज का ऑप्शन मिलेगा। फाइल टैब पे जैसे ही आप जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब पर, एक लिस्ट खुलेगी, उसमें क्लोज का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो भी आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये हो गए 2 मेथड। पहला मेथड, टाइटल बार पे ही आपके क्लोज बटन होता है टॉप राइट कॉर्नर में, क्रॉस की तरह से, क्रॉस सिंबल, उस पर क्लिक कीजिए तो आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, फाइल टैब पे जाइए, क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर क्लिक चलेंगे भाई। एक और मेथड हमारे पास है जो बुक वाले ने नहीं दिया है, शॉर्टकट की। क्या है शॉर्टकट की भाई, शॉर्टकट की है Alt प्लस F4। अगर आप कीबोर्ड से Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे, F4 अल्फाबेटिकली F4 नहीं कि Alt दबाएंगे फिर F दबाएंगे फिर 4 दबाएंगे। F4 एक फंक्शन की है जो कीबोर्ड में होती है, F4। तो Alt दबा देना है आपको और F4 दबा देना है तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं फाइल को क्लोज करने के। आप जिस मेथड को चाहे उस मेथड का यूज करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड टाइटल बार में मिलेगा क्लोज बटन। दूसरा मेथड फाइल टैब पे जाना है, वहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा मेथड Alt प्लस F4, इस ऑप्शन का यूज करके भी, इस शॉर्टकट की का यूज करके भी आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो प्रोग्राम है वो हम चला रहे हैं, उससे बाहर जाना है तो कैसे हम बाहर जा सकते हैं उससे, इसके भी 3 मेथड होते हैं। वो 3 मेथड बिल्कुल सेम है, वो 3 मेथड बिल्कुल सेम है। जब आप वर्कबुक को क्लोज कर दोगे और प्रोग्राम आपका रह जाएगा तो आप टाइटल बार पर क्लोज बटन का यूज करके भी एक्सेल को बंद कर सकते हैं, एक्सेल से बाहर आ सकते हैं।
फाइल टैब में जाके क्लोज बटन का यूज करके भी एक्सेल से बाहर आ सकते हैं। Alt+F4 शॉर्टकट की का यूज करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जिन 3 मेथड से आप वर्कबुक को क्लोज करते हैं कंप्यूटर की, उन्हीं 3 मेथड से आप एक्सेल से बाहर भी आ सकते हैं। तो क्या कहा है आगे नेक्स्ट, एक बार बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं। द एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन, अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन से बाहर आना है तो क्या स्टेप है। स्टेप 1 दिया है, क्लिक फाइल टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इफ़ देयर एनी अनसेव्ड वर्कबुक, जब आप एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लोज में कर दो, एग्जिट पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई वर्कबुक आपने सेव नहीं कर रखी है, केवल काम किया है और सेव नहीं की है, तो क्या होगा, कंप्यूटर आपको वार्निंग देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल ऑलवेज आस्क इफ यू वांट टू सेव दीज डॉक्यूमेंट्स पीरियड टू बी क्लोजिंग। वो पूछेगा कि जब आपने वर्क किया है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, आपने किया यस तो सेव करना पड़ेगा, आपने कहा नहीं करना चाहते नो पे क्लिक करते ही आपका एक्सेल बंद हो जाएगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड, क्लिक क्लोज बटन, जो मैंने आपको बताया अभी, इस पर क्लिक कर दिए तो भी क्लोज हो जाएगा। थर्ड मेथड, प्रेस Alt+F4 की, Alt+F4 की प्रेस कर दीजिए तो भी आपका एक्सेल क्लोज हो जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स ओपनिंग वर्कबुक, क्लोजिंग वर्कबुक और एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 3 कमांड्स हो गई आपकी। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट दिया है मूविंग अराउंड इन वर्कशीट। जब आप अपनी वर्कशीट में होते हैं, देखो भाई जैसे हमारी वर्कशीट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्कशीट है। हमें इसमें मूव होना है, एक सेल से दूसरी सेल में, तीसरी सेल में, चौथी सेल में, इस तरह से इधर उधर जाना है। तो कीबोर्ड के वो कौन कौन से कीज है जिनका यूज करके हम अलग अलग कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अलग अलग डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। द साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट वेरी लार्ज। एक्सेल वर्कशीट का साइज बहुत बड़ा होता है। इट हैज़ द 16,384 columns and 10,48,576 rows in it। देखिए 16,384 तो कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 इसमें रोज होती है। ईच रो इंटरफेस ईच कॉलम इन द वर्कशीट फॉर्मिंग 17,9,869 सेल्स बनाती है। 17 करोड़ सेल्स बनती है। अगर हम एक्सेल में जो हमारी रोज हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, भाई कॉलम्स कितने हैं, 16,384, रोज कितनी है, 10,48,576 रोज है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी सेल बनती है। ये कॉलम हो गया हमारा, ये रो हो गई, और ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना है ना हमारा, इसको हम सेल बोलते हैं। और ये 17 करोड़ से भी ऊपर होती है, इनकी काउंटिंग लगभग 17 करोड़ से भी ऊपर है। तो इससे क्या है, हमारी एक्सेल शीट इतनी बड़ी होती है, उस पर अलग अलग फंक्शन करना बहुत अलग बात है। तो उसको फाइनली उस वर्कशीट पर
वर्क करने के लिए, मूव करने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए कुछ फंक्शंस की दी है, नीचे कुछ कीज़ दी है जिनका हम यूज़ करके उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे दिया है लेफ़्ट एरो की, अगर हम लेफ़्ट एरो की दबाएंगे, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट हो गया भाई, इधर, तो क्या होगा, कीबोर्ड में हमारी कीज होती है ना, ये आप कीबोर्ड में हमारी कीज होती है, लेफ्ट एरो की हमने प्रेस किया, फिर मूव 1 कॉलम लेफ्ट, अगर हम यहाँ हैं तो हम लेफ्ट एरो की प्रेस करते ही 1 कॉलम लेफ्ट पहुंच जाएंगे इधर। दूसरा दिया है राइट एरो और टैब की, अगर हम ये वाली एरो प्रेस करेंगे तो अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे, या फिर इसके साथ साथ हम टैब की भी दबा दें। टैब की हमारे तो टैब की ऐसी होती है जिसके ऊपर ये वाला सिंबल आता है, डबल एरो, एक का जो फेस होता है राइट साइड, एक का लेफ्ट साइड, डबल एरो जिस पर होते हैं वो टैब की होती है, उसको प्रेस करने से भी हम राइट साइड में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अप एरो की, अप एरो की यानी कि जब हम ये वाले दबाएंगे, अगर हम यहाँ हैं तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, अप हो जाएंगे 1 रो ऊपर, ठीक है। डाउन एरो और एंटर की, जब हम डाउन एरो प्रेस करेंगे ये वाला, ठीक है, एंटर की, तो क्या होगा, हम 1 रो नीचे जाएंगे, ये तो डाउन एरो की से चले जाएंगे, या फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे उससे भी चले जाएंगे। नेक्स्ट दिया है होम की, सॉरी पेज अप की, पेज अप की दिया है, आपके कीबोर्ड में होता है पेज अप की। मूव अप बाय 1 स्क्रीन, एक स्क्रीन हमारी मूव हो जाएगी। सपोज दैट आपके सामने ये स्क्रीन है, वर्कशीट इतनी बड़ी होती है, जब मोबाइल में चलाते हैं, भी फोटोज़ देखते हैं, ऐसे करके स्क्रॉल करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे पेजेज होंगे, तो पेज अप से एक स्क्रीन जो हमारे सामने हो जाएगी वो ऊपर पहुंच जाएगी, दूसरे वाली हमारे डिस्प्ले पर हो जाएगी। पेज डाउन से हम नीचे चले जाएंगे। होम की, मूव द फर्स्ट सेल ऑफ द रो, तो हम क्या है, अगर हमने होम की प्रेस किया, होम की, अगर हम सबसे लास्ट में हैं तो हम सबसे ऊपर लेफ्ट की भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल होम का मतलब घर होता है, मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, सबसे फर्स्ट सेल। उसके बाद दिया है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, मूव टू द लास्ट रो इन द वर्कशीट। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाने से, कंट्रोल प्लस एरो, तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, सबसे लास्ट सेल होती है उसमें पहुंच जाएंगे। फिर दिया है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, मूव द फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट एरो की से फर्स्ट कॉलम में जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम की, मूव द सेल A1, A1 सेल में मूव हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड की, मूव टू द लास्ट यूज सेल इन वर्कशीट। किससे, कंट्रोल प्लस एंड की से वर्कशीट की जो सबसे लास्ट सेल होती है उसको हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फंक्शंस की थी हमारी, जो हमारी हेल्प करती है वर्कशीट पर वर्क करने में। जब हम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं तो तब हमारी ये हेल्प करती है लेफ्ट राइट जाने के लिए, फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सेल में दर्शाना, क्योंकि वर्कशीट हमारी बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा आज तक। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।